नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्टडी पॉइंट में। और पिछले वीडियो हमने कराए थे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को आवर्त सारणी के राइट साइड में रखा गया है, जबकि एस ब्लॉक को आवर्त सारणी के लेफ्ट साइड में रखा गया है और डी ब्लॉक को बीच में रखा गया है, मिड में रखा गया है। इसमें आवर्त सारणी में टोटल 118 एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट में से डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट पाए जाते हैं। 40 एलिमेंट इस प्रकार पाए जाते हैं कि इसमें आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। 3 से 12 तक ग्रुप पाए जाते हैं, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। डी ब्लॉक में कुल 10 ग्रुप होते हैं, जबकि पूरी आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं। इन 18 ग्रुप में से 10 ग्रुप हमारे डी ब्लॉक में होते हैं, जबकि 2 ग्रुप हमारे एस ब्लॉक में होते हैं और 6 ग्रुप हमारे पी ब्लॉक में होते हैं। लेकिन डी ब्लॉक में 8 सब सेल भी पाए जाते हैं। तो इन सब सेलों की संख्या है फर्स्ट बी, सेकंड बी और थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और सेवंथ भी और ये बाकी है 8th ग्रुप में हमारे 3 ग्रुप होते हैं, जिसमें FeCO Ni तीनों पाए जाते हैं। कुल मिलाकर डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं और 3 पीरियड होते हैं, जबकि जो चौथा पीरियड होता है ये इनकम्प्लीट है। जो हमारा 7 पीरियड है, या इसे कह लेंगे हम कहेंगे आवर्त। जो 7वां आवर्त है वो अभी अपूर्ण है, यानी इनकम्प्लीट है, जबकि ये होता है 6 पीरियड, ये 5 पीरियड और ये 4th पीरियड। इसे हम बोलते हैं 3D सीरीज, इसे बोलते हैं 4D सीरीज, इसे बोलते हैं हम 5D सीरीज। तो इस प्रकार डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं, जिनकी संख्या 3 से 12 तक होती है। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये हमारे ग्रुप है 3 से 12 तक, और ये हमारे सब सेल है। तो ग्रुप है हमारे 12, जिनकी संख्या 3 से 12 तक है, जबकि सब सेल होते हैं डी ब्लॉक में 8। फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और 7th बी और 8th ग्रुप में 3 ग्रुप एक साथ पाए जाते हैं। उस चौथे पीरियड में ये वाले तक पाए जाते हैं, स्कैंडियम से जिंक तक, और 5 पीरियड में वाई से सीडी तक पाए जाते हैं, जबकि 6P में लैंथेनम से H तक पाए जाते हैं, मरकरी तक पाए जाते हैं। और जो 7वां आवर्त है वो आज भी अपूर्ण है। अब लेंगे हम इनके शॉर्ट ट्रिक। तो इसमें हम लेंगे पहला, यानी 4P सीरीज लेंगे, या 4था पीरियड लेंगे। हम शॉर्ट ट्रिक के लिए 4था पीरियड लेंगे। उससे पहले आते हैं एल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका होता है, स्कैंडियम का होता है 3D1 4s2, इसका होता है 3D2 4s2, वेनेडियम का होता है 3D3
4s2। क्रोमियम का होता है क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इनमें अपवाद पाया जाता है, अपवाद, और इधर इनमें अपवाद होता है सभी में, तो इनका हो जाएगा 3d5 4s1, ये अपवाद है। और इसका भी हो जाएगा 3d5 4s2, इसका 3d6 4s2, 3d7 4s2 और 3d8 4s2 और इसका 3d10 4s1 और 3d10 4s2। ये अपवाद वाले एलिमेंट हैं, ये सारे अपवाद वाले हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं ये पीरियड नंबर 4 के हैं। अगर बात होती है 5 की तो 5 में क्या हो जाएगा, यहाँ 4d1 और 4s2 हो जाएगा, यहाँ 4d2, यानी एक एक बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये 3d सीरीज के तो 3 में आ जाएंगे। जब 5 पीरियड आएगा तो 4d से सीरीज चालू होगी, और जब 6p आएगा तो 5d से सीरीज शुरू होगी, जबकि 7वां जो आवर्त है वो अपूर्ण है। अब हम लेंगे इनकी शॉर्ट ट्रिक। डी ब्लॉक में चौथे आवर्त में 3d सीरीज, 3d सीरीज में आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है, सुनो तुम क्या कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो इसमें सुनो का मतलब है स्कैंडियम, तुम का मतलब है टाइटेनियम, विवाह का मतलब है वेनेडियम, कर लो का मतलब है क्रोमियम, मुझसे का मतलब है मैग्नीज, फिर का मतलब है आयरन, कोई का मतलब है कोबाल्ट, नहीं का मतलब है निकेल, कहे का मतलब है कॉपर और जानू का मतलब है जिंक। फिर आते हैं इनके यूज में हम पहले करते हैं स्कैंडियम का। स्कैंडियम को हम यूज करते हैं लड़ाकू विमान में और बेसबॉल बैट बनाने में। फिर आता है टाइटेनियम का हम यूज करते हैं दांत प्रत्यारोपण में। वेनेडियम का हम यूज करते हैं मशीनों के पुर्जे बनाने में और बैटरी में। फिर आता है क्रोमियम, क्रोमियम का हम यूज करते हैं चमड़ा शोधन में और SS पाइप बनाने में। फिर आता है मैग्नीज, मैग्नीज का हम यूज करते हैं जेल की सलाखें बनाने में और रेल की पटरियां बनाने में। फिर आता है आयरन, आयरन का तो हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, पुल, वाहन, घर और बहुत सारी चीजें हैं। फिर आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का हम यूज करते हैं कैंसर के उपचार में और इंजन बनाने में। निकेल का हम यूज करते हैं सिक्के बनाने में। कॉपर का हम यूज करते हैं विद्युत में या घरों की वायरिंग में, और बहुत सारी चीजें हैं जो इनसे बनाई जाती हैं। और जिंक का हम यूज करते हैं शरीर में प्रोटीन एंड DNA का निर्माण जिंक के द्वारा ही होता है। चलिए, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्वों को हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सभी का डी ब्लॉक अपूर्ण है। इन सभी का जो डी ब्लॉक होता है वो अपूर्ण होता है, इसलिए इन सभी को संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। संक्रमण तत्व ने इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सभी का डी उपकोष अपूर्ण है, यानी डी ब्लॉक के तत्वों का डी उपकोष अपूर्ण होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। फिर आते हैं 5th पीरियड और 4D सीरीज के एलिमेंट। अब लेंगे हम 5th पीरियड और 4D सीरीज के एलिमेंट। चलो, फिर आता है 5वां आवर्त। 5वें आवर्त को हम 4D सीरीज भी कहते हैं। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी रो रो कर पड़ेगी आज कैदी। ये जिंदगी नहीं मौत तेरी रो रो कर पड़ेगी आज कैदी। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक है,
ये वाई की शॉर्ट ट्रिक है, ये इसे हम कहते हैं इट्रियम। और जिंदगी जिरकोनियम, नहीं, नियोबियम, मौत, मोलिब्डेनम, तेरी, टेक्नीशियम, रो, रुथेनियम, रोकर, रहोडियम, पड़ेगी, पैलेडियम, आज, सिल्वर और कैदी, कैडमियम। अब इनका यूज है, ये जिंदगी नहीं, मौत, तेरी, रो, रोकर, पड़ेगी, आज, कैदी। वाई, जेडआर, एनवी, एमओ, टीसी, आरयू, आरएच, पीडी, एजी, सीडी। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। अब इनके यूज, इट्रियम का यूज हम करते हैं सुपर कंडक्टर बनाने में, जिरकोनियम का हम यूज करते हैं आभूषण बनाने में, फिर नियोबियम का हम यूज करते हैं जेट इंजन में, रॉकेट में और अंतरिक्ष यान में, मोलिब्डेनम का हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट बनाने में या स्नेहक बनाने में, फिर टेक्नीशियम का हम यूज करते हैं मिश्र धातु बनाने में, रुथेनियम का हम यूज करते हैं मिश्र धातु बनाने में, रहोडियम का हम यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में या उत्प्रेरक के रूप में, पैलेडियम का हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल बनाने में और लैपटॉप बनाने में, चांदी का हम यूज करते हैं, सिल्वर का आभूषण बनाने में और मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में, और कैडमियम का हम यूज करते हैं नाभिक रिएक्टर में। फिर आता है 6 पीरियड यानी 5D सीरीज। फिर आता है 6 पीरियड या 5D सीरीज। इसकी शॉर्ट ट्रिक है ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। तो इसमें ला का मतलब है लेंथेनम, हफ्ते का मतलब है हाफनियम, ताऊ का मतलब है टेंटेलम, वरना का मतलब है टंगिस्टन, रे का मतलब है रीनियम, उसका मतलब है ओस्मियम। ओस्मियम आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु है। आयरन रोड से का मतलब है इरिडियम, पिटाई का मतलब है प्लेटिनम, और का मतलब है गोल्ड, होगी का मतलब है मरकरी। फिर आते हैं इनके यूज, ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और डी ब्लॉक के तत्व सभी संक्रमण तत्व हैं। इसे आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। फिर आते हैं लेंथेनम का यूज। लेंथेनम का हम यूज करते हैं किडनी की बीमारी में। फिर आता है हाफनियम। हाफनियम का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक इंसुलेटर में। टेंटेलम का हम यूज करते हैं टरबाइन ब्लेड में। जो टरबाइन होते हैं जो पानी के द्वारा घूमते हैं और जिससे बिजली बनती है उसे हम कहते हैं टरबाइन। टरबाइन का जो ब्लेड बनता है वो टेंटेलम के द्वारा बनता है। फिर आता है टंगिस्टन। टंगिस्टन का हम यूज करते हैं रडार उपकरण बनाने में। फिर आता है रीनियम। रीनियम का हम यूज करते हैं जेट इंजन में और रॉकेट्स में। जो रॉकेट्स बनते हैं उसमें भी हम रीनियम का यूज करते हैं। फिर आता है ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है आवर्त सारणी में। इसका हम यूज करते हैं ठोस धातु बनाने में। फिर आता है इरिडियम। इरिडियम का हम यूज करते हैं क्रूसिबल बनाने में। फिर आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम का हम यूज करते हैं आभूषण बनाने में और क्रूसिबल बनाने में भी प्लेटिनम का हम यूज करते हैं। फिर आता है गोल्ड। गोल्ड का हम यूज करते हैं आभूषण बनाने में, सिक्के बनाने में, मूर्तियां बनाता है मरकरी। फिर आता है मरकरी। मरकरी को हम कहते हैं पारा Hg। मरकरी का यूज करते हैं हम डॉक्टरी थर्मामीटर में। और मरकरी के द्वारा एक मीन माता रोग होता है, मीन माता रोग। ये भी पारा Hg या मरकरी के द्वारा होता है। जो मीन माता रोग होता है ये भी पारा। फिर आती है डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं। इसमें सबसे पहले आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये होता है n-1 डी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 से 10 तक आते हैं और s में इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक। फिर आता है दूसरा पॉइंट, ये सभी मेटल हैं या सभी धातु हैं। तीसरा, ये सभी एलिमेंट धन विद्युतीय होते हैं। चौथा, ये सभी तत्व परिवर्ती संयोजकता
वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी अपनी वैलेंसी को कई रूप में चेंज कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट है ये सभी उत्प्रेरण का गुण रखते हैं। उत्प्रेरण का मतलब होता है कैटालाइसिस, और कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की अभिक्रिया को बढ़ाता या घटाता है, तो उसे कहते हैं हम उत्प्रेरक। तो ये विशेषताएं हैं इसकी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।